प्रेज द लॉर्ड। मैं शिवशंकर तिवारी आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसे प्राप्त करें इसके बारे में कुछ और मैं बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इसके लिए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और उसकी 44वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है? पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। ठीक है, जब पतरस ये बातें कह ही रहा था, जब लोग बहुत ध्यान से वचन को सुन ही रहे थे, तब पवित्र आत्मा एकाएक लोगों पर उतर आया। हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रार्थना में नहीं था, जैसे हालेलुया हालेलुया, होली स्पिरिट कम अपॉन मी, होली स्पिरिट कम अपॉन मी, पवित्र आत्मा मुझ पे उतर आइए, पवित्र आत्मा मुझ पे उतर आइए। इस तरह से आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ क्या किया जा रहा है? यहाँ पे वचन को सुना जा रहा है, एकाग्रता के साथ, ध्यान के साथ, पूरे समर्पण के साथ, मन के साथ। वचन को सिर्फ सुनने के द्वारा ही आप पवित्र आत्मा से भर सकते हैं, ये आपको वचन बताता है। इसीलिए जब भी कभी प्रभु के दास किसी वचन को बांटते हैं तो आप उसे अपने मन से पूरी एकाग्रता के साथ आप सुनिए और उसे ग्रहण करिए, और वचन के सुनते ही सुनते यकायक आप देखेंगे कि एक दिन जो परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ है, आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। इसके साथ मैं एक पॉइंट और आपसे डिस्कस करूंगा। इसके लिए हम निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और उसकी 55वीं आयत। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 55। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु उसने अर्थात स्तिफनुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, कैसे? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा देखा। ठीक है, हम सब क्या देख रहे हैं यहाँ पर? स्तिफनुस। इसके बारे में हमको पता है कि स्तिफनुस किस लिए खड़ा हुआ था वहाँ लोगों के सामने? परमेश्वर की गवाही को देने के लिए। और जब वो परमेश्वर की गवाही दे ही रहा था, उसी समय क्या हुआ? वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। तो परमेश्वर ने आपको कहा है कि इस संसार के छोर तक जाओ और मेरे गवाह ठहरो, सुसमाचार बांटो। और जब आप इस गवाही के लिए अपने घर से निकलते हैं, एक मन को, एक दृढ़ निश्चय को अपने अंदर रखकर, तो परमेश्वर जो है वो आपको पवित्र आत्मा से भरते हैं। विश्वास करिए कि किसी भी मंच पर या किसी के भी साथ आप गवाही बांट रहे होंगे किसी भी दिन, और एकाएक आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा आप पर बड़ी सामर्थ्य के साथ उतर आएंगे और कई लोगों का जीवन उस गवाही के द्वारा बदल जाएगा। इसके साथ ही हम एक बात और करेंगे आपसे, इसके बाद ये हमारा विषय कंप्लीट हो जाएगा। हम देखेंगे यशायाह की किताब उसका 44वां अध्याय और उसकी 3री आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। क्या लिखा है? मैं प्यासी भूमि पर। ये बहुत ज़रूरी बात है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा को प्राप्त करने की प्यास होनी चाहिए। अगर आपके मन में इच्छा नहीं है लड़ने की, तो आपको हथियार भी नहीं दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपके मन में इच्छा है कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ करूं, तो ज़रूर परमेश्वर जो है आपको अपने अभिषेक से भी भरेगा, ताकि आप परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार प्रचार के लिए जब उस युद्ध भूमि में उतरें तो आपको हथियार भी दिए जाएं। ऐसा कोई भी राजा नहीं होता जो अपने सैनिकों को युद्ध में भेजे और हथियार ना दे। बाइबल में लिखा है, मांगोगे तो मिलेगा। आप पूर्ण विश्वास के साथ मांगिए। वचन में ये भी प्रभु कहते हैं, तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। मेरे नाम से मांगो और तुम्हें मिलेगा, जिससे कि तुम्हारा आनंद पूर्ण हो जाएगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। आपकी कोई भी गवाही या प्रार्थना निवेदन है, आप मुझे 6395893171 पे व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड।